मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के विषय में चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई और किसके द्वारा हुई और किस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की गई और राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी क्या भूमिका रही, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। 1885 ईस्वी तक भारतीयों में राजनीतिक चेतना का उद्भव हो चुका था और सब राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने हेतु एक राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे। 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की। 28 से 30 सितंबर 1883 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इस संस्था का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें उन सभी प्रश्नों पर विचार किया गया जो आगे चलकर आंदोलन की पृष्ठभूमि बना सके। 1884 में कलकत्ता में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हुई, जहां एकत्र हुए भारतीय नेताओं ने एक अखिल राष्ट्रीय आंदोलन का ठोस आधार एवं संगठित करने पर बल दिया। उसके बाद विभिन्न प्रांतों में क्षेत्रीय संस्थाओं का निर्माण हुआ। 1884 में बंगाल में नेशनल लीग की स्थापना हुई। इसी वर्ष मद्रास में महाजन सभा की स्थापना हुई। जनवरी 1885 में बम्बई में प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस समस्त संस्थाओं का कार्य क्षेत्र प्रांतों तक ही सीमित था। ये देशव्यापी संगठन नहीं था। इन सारे संगठन जो थे वो क्षेत्रीय थे, प्रांतों तक ही सीमित थे। लेकिन इन संस्थाओं ने कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। दिसंबर 1884 में अडयार नगर में थियोसॉफिकल सोसाइटी के वार्षिक अधिवेशन के बाद 17 व्यक्ति जो देश के विभिन्न भागों से आए थे, दीवान बहादुर रघुनाथ राव के निवास पर एकत्र हुए। इस बैठक में एक देशव्यापी संगठन स्थापित करने का निश्चय किया गया, जिसके फलस्वरूप इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक संस्था की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम (A.O. ह्यूम) को दिया जाता है। ह्यूम जो थे एक अंग्रेज सरकारी अधिकारी थे। 1879 में नीति संबंधी मतभेद होने के कारण लॉर्ड लीटन ने उसकी पद से नीचे कर दिया था। इस घटना से उसे राजनीतिक आंदोलनकारी बना दिया। मार्च 1883 में उसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक खुला पत्र लिखा। उसमें उन्होंने संगठित होकर भारतीय कल्याण के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी। ह्यूम अनुभवी एवं दूरदर्शी व्यक्ति था। ह्यूम जानता था कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध घोर असंतोष है और इस असंतोष का
भयंकर विस्फोट हो सकता है। अतः वह भारतीयों की क्रांतिकारी भावनाओं को वैधानिक प्रवाह में परिणत करने के लिए अखिल भारतीय संगठन की स्थापना करना चाहता था। 1884 के अंत में ह्यूम बम्बई गया तथा महाराष्ट्र और मद्रास के नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद मार्च 1885 में एक राष्ट्रीय संगठन की योजना तैयार की। मार्च और अप्रैल में अपने बंगाल और उत्तरी भारत का दौरा किया। मई 1885 में उसने प्रस्तावित संगठन के बारे में लॉर्ड डफरिन से चर्चा की तथा बम्बई के गवर्नर को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया। लॉर्ड डफरिन ने राष्ट्रीय संगठन के बारे में अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा कि भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इंग्लैंड के विरोधी दल की भांति यहाँ भी कार्य कर सके और सरकार को यह बता सके कि शासन में क्या क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं और उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। बम्बई के गवर्नर को अध्यक्ष बनाने के संबंध में डफरिन ने कहा, गवर्नर को ऐसी संस्थाओं की अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए क्योंकि गवर्नर की उपस्थिति में लोग अपने विचार खुले और स्वतंत्र रूप से प्रकट नहीं कर सकेंगे। इस विचार विमर्श के बाद मई 1885 में पहला परिपत्र जारी किया गया जिसके द्वारा दिसंबर के अंतिम सप्ताह में देश के सभी भागों के प्रतिनिधियों की एक सभा पूना में बुलाई गई। इस परिपत्र में ये सभा में दो उद्देश्य बताए गए। पहला था राष्ट्र के प्रगति के कार्य में लगे लोगों का एक दूसरे से परिचय कराना। देश के विभिन्न भागों से जो लोग आए थे उन लोगों को एक दूसरे से परिचित कराने का कार्य किया गया। इस वर्ष के लिए कौन कौन से कार्य किए जाएंगे उस विषय पर चर्चा की गई। उसका निर्णय लेना था कि आगे हम इसके बाद क्या करेंगे। फिर उसके बाद 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के साथ ही राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। पूना में उस समय फ्लैग की बीमारी, जैसे अभी महामारी कोरोना की हुई है, उस समय प्लेग पूरे पुणे में फैला हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ। इसमें देश के विभिन्न भागों से आए 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के शत्रु के रूप में नहीं अपितु मित्र के रूप में हुआ था। यह तो बाद के कटु अनुभवों का फल था कि राष्ट्रीय शक्तियों ने अहिंसात्मक आंदोलन का संगठन करके ब्रिटिश शासकों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में 28 दिसंबर 1885 को प्रारंभ हुआ। इस अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्य बताए, जिसमें सारे भारतवर्ष में देश के हित में काम करने वाले लोगों का आपस में संपर्क बढ़ाना और उनमें मित्रता की भावना उत्पन्न करना, व्यक्तिगत मित्रता और मेल मिलापों के द्वारा जाति पाति के भेदभाव, वंश, धर्म और प्रांतीयता की संकीर्णता की भावनाओं का नाश करना था। पूरे वाद विवाद के बाद भारत को शिक्षित लोगों की सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर उनका प्रामाणिक संग्रह करने को तैयार करना था। उन तरीकों पर विचार कर निर्णय करना था जिसके अनुसार आने वाले 12 महीने में राजनीतिक देश हित के लिए
कार्य कर सकेंगे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 9 प्रस्ताव स्वीकृत हुए, जिनकी द्वारा विभिन्न सुधारों की मांग की गई। प्रथम प्रस्ताव में भारत प्रशासन की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन नियुक्त करने तथा दूसरे में केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में नामजद सदस्यों के स्थान पर निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई। इन प्रस्तावों को ऐसा प्रस्ताव नहीं था जिस पर पहले से विचार विमर्श न हो रहा हो। विभिन्न प्रांतीय राजनीतिक संस्थाओं ने इन विषयों पर कई बार प्रस्ताव पास किए थे। इन सारी बातों पर जो क्षेत्रीय पार्टियां थीं वो कई बार विचार विमर्श किए थे। अधिवेशन के समाप्ति पर A.O. ह्यूम ने महारानी विक्टोरिया की जय के नारे भी लगवाए। इस पर कांग्रेस के जीवन का प्रारंभ इंग्लैंड के प्रति भक्ति भाव रखते हुए आरंभ हुआ, किंतु इस घटना ने भारतीय राजनीतिक चेतना को एक नवीन और निश्चित मोड़ प्रदान कर दिया। यह राजनीतिक चेतना याचिकाओं तथा स्मार पत्रों द्वारा कुछ राजनीतिक अधिकार मांगने की ओर मोड़ दी गई। कांग्रेस की स्थापना एक प्रबल और बढ़ती हुई शक्ति के निष्कासन के लिए एक रक्षा नली के रूप में हुई थी। कांग्रेस के नेता भारत पर अंग्रेजों के नियंत्रण को सौभाग्य की बात समझते थे। उस समय धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गईं और लोग अंग्रेजों से के प्रति अच्छी भावना रखना खत्म कर दिया। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा प्रथम आवश्यकता मानते थे और भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति गौण मानते थे। कोई भी अधिकार भारतीयों को नहीं देना चाहते थे। इन सारी बातों को लेके कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो शुरू में अंग्रेजों का सहयोग कर उसकी कुछ कमियों को बताते हुए स्मार पत्र द्वारा या पत्रों द्वारा उनके सहयोग से अंग्रेजों को ये बताने का प्रयास किया जा रहा था कि इसके शासन काल में ये गड़बड़ियां हैं, ये कमियां हैं, इसको सुधार किया जाए। कालांतर में चलकर ये राष्ट्रीय आंदोलन से कांग्रेस जुड़ गई, अहिंसात्मक रूप से भारत को स्वतंत्र कराने में मुख्य भूमिका निभाई, जो आप और हम सभी जानते हैं। इन्हीं सारी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।